हेलो स्टूडेंट, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप लोग हमारे टारगेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम क्लास 11 फिजिक्स फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन 1 to 10 को देखेंगे। तो आपका जो फिजिक्स का एग्जाम रहता है, टोटल टाइम आपका 3 आवर का मिलते हैं और क्लास 11 का जो आपका मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं 70। बाकी आप इंस्टीट्यूट से ऑब्टेन कर सकते हैं आपका प्रैक्टिकल के थ्रू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, देयर आर 37 क्वेश्चन इन ऑल। और जो आपका सेक्शन रहेगा ए बी सी एंड डी। अब आप यहाँ से देख सकते हो ए कंटेंट्स आपका 1 मार्क्स का रहेगा, फिर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तब देख सकते हो ए कंटेंट्स 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स, बी कंटेंट्स 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स। आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। सी कंटेंट 7 क्वेश्चन of 3 marks and D contain 3 contents of 5 marks. So you can get these marks by solving the questions. अब यहाँ पे आता है there is no overall choice, however in an internal choice has been provided in one question of 2 answer, 2 marks, 2 question for 3 marks and 3 question for 5 marks weightage. You have to attempt only one of the choice और सच सजेशन। जैसे कि क्वेश्चन और में आ जाए तो आपको कोई भी क्वेश्चन को चॉइस से सिलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हो। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे है द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। तो आपको बताना है कि एंगुलर मोमेंटम का आपका डायमेंशन क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। Angular momentum is a product of moment of inertia and angular velocity. Its formula is moment of inertia into angular velocity. तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर t0 और फिर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी तो ml 0 t-1। अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया तो m एल स्क्वायर t-1। तो इस तरीके से डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपका आ गया एम एल स्क्वायर t-1। एंगुलर वेलोसिटी आपका आ गया, एंगुलर मोमेंटम का आपका ऐसा यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देख सकते हो m फॉर मास, l फॉर लेंथ, s t फॉर टाइम सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। एन इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज। तो किसी के भी माइंड में आएगा अपने सीवी सर रमन के बारे में। द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1930 वाज रिवॉर्डेड टू सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्कवरी ऑफ द इफेक्ट नेम्ड आफ्टर हिम। तो कोई भी जनरल बेस्ड क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर अप टू 5 डिजिट 3 to 1.135। अभी देखिए यहाँ पे लोगों को मन में डाउट आता है कि अगर यह क्वेश्चन है तो क्या 5 को एज इट इज छोड़ देना चाहिए या क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी के मन में डाउट आने लाजमी सी बात है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपका ये जो लास्ट डिजिट है 5, अगर उसके पहले का डिजिट ऑड है तो आपका 0.5 ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही 0.5 आप ऐड करते हो तो आपका क्या आ जाएगा 3 to 1.14। और अगर यहाँ पे इवन रहता तो आप क्या करते हो, वहाँ पे आप एज इट इज रखते, एज इट इज लिखते थे या 1 2 ही आप लिखते। तो इसीलिए हमेशा आप देखना है कि ऑड नंबर है तो ऐड हो जाएगा, इवन नंबर है तो एज इट इज वहाँ पे रह जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A body loses half of its velocity penetrating 3 centimeter in a wooden block. Then how much will it penetrate more before coming to rest? कह रहा है कि कोई बॉडी है हाफ अपना वेलोसिटी लूज कर देता है व्हेन इट्स पेनेट्रेट 3 सेंटीमीटर। तो कितना और इट विल पेनेट्रेट टू कमिंग टू रेस्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी आपका 0 कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी यू, लेट इट्स वेलोसिटी u/2 आफ्टर पेनेट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन द ब्लॉक। वी कैन कैलकुलेट द डिसेलरेशन ऑफ द बॉडी यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अब ये सब का दे दिया है, डिसेलरेशन का 3 सेंटीमीटर पेनेट्रेट करता है, तो सब कैलकुलेट कर सकते हो। भी जो आपका क्या हो जाता है u/2, तभी तो आप देख रहे हैं ना आपका हाफ जब पेनिट्रेट होता है तो 3 सेंटीमीटर होता है। तो u स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ऐसा आपका 3 हो गया। तो यहाँ से आपने क्या निकाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो u स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, 4u स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ से आपका आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दिया, माइनस 3u स्क्वायर बाय 4 6 से आ गया। अब यहाँ से आपने क्या किया, 3 से आपका यहाँ से एलिमिनेट कर दिया
3 इंटू 2 कर दिया आपने इलिमिनेट, तो यहाँ से आपका आ गया माइनस यू स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2 है, तो ए इक्वल टू आ गया आपका यू स्क्वायर बाई 8 माइनस यू स्क्वायर बाई 8। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी ट्रैवल कमिंग टू रेस्ट। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, फिर से आपने फॉर्मूला लगाया, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रेस्ट मतलब 0, तो यू स्क्वायर प्लस 2, अब ए कितना है माइनस यू स्क्वायर बाई 8 आपने डाल दिया। अब अपने यहाँ पे क्या करेंगे, यू स्क्वायर अपॉन माइनस यू स्क्वायर बाई 4, 2 से आपने क्या किया यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, 2 एंड 8 को एलिमिनेट करके अपने यू स्क्वायर बाई 4 रख दिया, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 4 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 4 तो आपका 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे आपने 0 रख दिया, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपने क्या किया, 4 यू स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड ले आए, यू स्क्वायर आपका राइट साइड रह गया, तो आपका इंटरचेंज होकर माइनस साइड पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस तरीके से 4 यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया यू स्क्वायर। अब क्या कर सकते हो आप, यू स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो, तो यू स्क्वायर एलिमिनेट होने के बाद ऐसा आपका कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया फाइनल रेस्ट के लिए आपका 4 सेंटीमीटर ट्रैवल करता है, बट हाफ तो पहले ही ट्रैवल करता है, तो ये बाई 2 हो जाता है, तो देयर फॉर द बॉडी पेनेट्रेट 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 4 माइनस 1 3 सेंटीमीटर मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्योंकि पूछ रहा है हाउ मच विल इट पेनेट्रेट मोर, यहाँ पे पहले पूछा है कि टोटल नहीं कितना और ज़्यादा पेनेट्रेट करने में आपका डिस्टेंस लगेगा, तो आपका 1 सेंटीमीटर और आपका पेनेट्रेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन वेक्टर आपका दिया हुआ a इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस के, तो आपका यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो आपका वेक्टर कोई भी दे दिया 2i प्लस 2j प्लस के, तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप यहाँ से देख सकते हो 2 है 1 है, तो हमने वही लिखा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा है 4 प्लस 1 9 का रूट 3, तो आपका टोटल आ गया 2i 2j माइनस 2j प्लस के अपॉन 3। सो सिंपल क्वेश्चन है, इजिली आप जस्ट मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड मूविंग विथ वेलोसिटी, स्पीड आपका दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, देन ही एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो 0 से 20 आपका टाइम दिया 0.1, अपने एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब फोर्स कैलकुलेशन एफ इक्वल टू एम यूज कर दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास आपका है 150 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे न्यूटन दिया होता है, न्यूटन किस में होगा ऐसा यूनिट, अब क्या करेंगे ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि 1000 से जैसे डिवाइड करोगे 0.15 हो जाएगा, उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा 30 न्यूटन, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 30 न्यूटन। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कंसेक्वेंस ऑफ, तो किसका आंसर होता है आपका, यहाँ पे है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अ फोर्स इज अ कंसेक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आप देख सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू द फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स ऑफ डेफिनेशन इट स्टेट दैट, तो यहाँ से आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को टिक आउट कर दीजिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स बाय डेफिनेशन इट स्टेट एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ या रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन या इन स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट इन सो फॉर कंपेल्ड बाय एक्सटर्नली इम्प्रेस्ड फोर्स, मतलब कि कोई बॉडी अंटरनल स्टेट में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओ, सिंपल सा लॉजिक है ये। तो ये आपका ये फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स कंसेक्वेंस किसका होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है अ 500 kg कार टेक्स अराउंड टर्न अराउंड रेडियस आपका दिया 50 मीटर विथ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, तो बोल रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होगा, तो सेंट्रीपेटल फोर्स एम स्क्वायर बाई आर आपने लगा दिया, v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो कैसे है यहाँ पे देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर में था, आपने 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो 18 इंटू 36 2 से 25 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप यहाँ से लगा सकते हो एम एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम के आपका
एम कितना दिया हुआ है 500 kg, 500 kg, 500 आपने पुट कर दिया। आपका वेलोसिटी कितना आया 10 आया, तो 10 का स्क्वायर कर दिया 100 आ गया। आपका आर कितना था 50 मीटर, 50 से डिवाइड कर दिया, तो आपका 10 इंटू 100 न्यूटन आ गया आंसर। तो इजी क्वेश्चन रहते हैं, आप इजीली फॉलो करिए, आराम से आंसर्स करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हेन थ्रू अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन इज। जब इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा व्हेन जब कोई बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो ए माइनस जी। व्हेन यू थ्रो अ बॉडी अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड, तो यहाँ पे आपका ए माइनस जी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड मोमेंटम दिया 2 न्यूटन सेकेंड। देखिए मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, p इक्वल टू m इंटू b। मास आपका दिया हुआ है 2 kg, मोमेंटम आपका दिया हुआ है 2 न्यूटन सेकेंड, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोमेंटम अपॉन मास आ जाएगा। तो लेट्स सी द कंसेप्ट, तो वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम अपॉन मास 2/2 आपका कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, सिंपल। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया आपका मास हाफ एम वी स्क्वायर, मास कितना दिया होता है 2, तो हाफ इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 जो सिंपल सा है, जस्ट फॉलो द स्टेप, इजिली यू कैन सॉल्व इट एंड यू विल क्रैक द क्वेश्चन, यू विल गेट द मास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ में है कि द बॉल ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन टेबल विदाउट स्लिपिंग द वर्क डन बाय द टेबल सरफेस ऑन द बॉल इज, तो क्या होगा इसका आंसर 0। तो इसको देखते हैं एक्सप्लेनेशन। नोट दैट द बॉटम most point will be momentary at rest, distance covered 0, तो now the work done by friction F into का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, तो फोर्स इक्वल टू 0 आपका 0 हो जाएगा। तो बॉल फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड विद द टेबल विदाउट स्लिपिंग, आपका द वर्क डन आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेशन। आपका कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन के कमेंट डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका दिया 2 बॉडी ऑफ मासेस 1 kg एंड 3 kg है पोजीशन वेक्टर आपका दिया हुआ है i + 2j + k एंड -3i - 2j + k रिस्पेक्टिवली। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम हैज अ पोजीशन वेक्टर, तो इसका आरसीएम निकालना है, तो आरसीएम इक्वल टू क्या होता है m1r1 + m2r2 अपॉन m1 + m2। तो आरसीएम इक्वल टू आपका मास आपने पुट कर दिया 1 और r1 आपने पुट कर दिया, पोजीशन जितना वेक्टर था, तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो i + 2j + k -9i - 6j और आपका 3k आएगा। तो यहाँ से आपने जैसे यहाँ पे सॉल्व किया तो आपका आया i - 9i - 8i 2j - 6j - 4j और फिर k + 3k आपका 4k, तो आपने 4 से डिवाइड कर दिया, तो जस्ट आप 4 कॉमन में ले सकते हो, तो आपका आ गया -2i - j + k। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे सेशन। और लेट्स आप लोग हमारे टारगेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, नया सेशन आपका आने वाला स्टार्ट होने वाला है, तो वी विल गाइड यू मोर इनसाइड डिटेल विद ऑल क्वेश्चन ऑल कंसेप्ट एंड थ्योरी। थैंक यू स्टूडेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। आप लेक्चर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन हो डाउट हो आप पूछिए, हम लोग से वी विल हेल्प यू आउट इन ऑल योर डाउट्स। थैंक यू।